जागो जैनो जागो, अब समय नहीं चुप रहने का। आप सबको पता है राजस्थान का अनूप मंडल क्या कर रहा है। उसकी दादागिरी और गुंडागर्दी की अब हद हो चुकी है। कई वर्षों से मैं इनके बारे में सुनता रहा हूं। अभी 3 दिन की जो डिबेट हुई है, और उस डिबेट के अंदर जब इनको मुंह की खाना पड़ी, उस डिबेट के अंदर ये जब ढंग से जवाब नहीं दे सके, तो हमारे गुरु भगवंतो, उसमें मेरे परम आत्मीय जैन शासन के एक प्रभावक, एक ओजस्वी वक्ता, क्रांतिकारी संत आचार्य विमल सागर सूरी, प्रवीण ऋषि जी महाराज, देवनंदी जी महाराज, उन सब ने जब इन लोगों को अच्छा जवाब दिया, इनके अरमान ठंडे कर दिए, इनके छक्के छोड़ा दिए, इनको मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये जो गुजराती कहावत है ना कि हारियो जुगारी बमणो रमे, ये वो खेल खेलने लगे। इनकी बौखलाहट बाहर आ गई। कल शाम को मैंने सुना कि हमारे विमल सागर महाराज के इन्होंने पुतले बना लिए। जैन धर्म मुर्दाबाद, जैन शासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। विमल सागर जी का पुतला बनाकर जुलूस निकाला, विमल सागर हाय हाय, विमल सागर मुर्दाबाद, विमल सागर को गिरफ्तार करो। वाह भाई वाह, ये उनको गिरफ्तार करवाएंगे। मैं कहता हूं कि हम सब तैयार हो जाओगे, कितनों को गिरफ्तार करवाएंगे। 17,000 साधु साध्वी हैं, 1,500-2,000 आचार्य आदि साधु भगवंत है। हम साधु भगवंतों को, आचार्यों को, सबको कूद पड़ना है अब इस लड़ाई में। ये कितने को गिरफ्तार करवाते हैं, हमें अब करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब इस घाव के ड्रेसिंग की जरूरत है, नहीं तो यहां आगे चल करके नासूर बनने वाला है। आखिर हम कब तक अहिंसावादी, अहिंसक और सहिष्णुवादी बने रहेंगे? हम कब तक अपने देवगुरु धर्म की निंदा सुनते रहेंगे? और कब तक इनके आक्रमणों में हमारे गुरु भगवान शहीद होते रहेंगे? क्या आपने नहीं सुना इन्होंने क्या क्या किया है? और हम कब तक ये सहन करेंगे, कब तक चुप्पी साधेंगे? अब सब जागो, सब तैयार हो जाओ, सब कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट हो जाओ। अभी तिथि रक्षा और तीर्थ रक्षा को भूलो, धर्म रक्षा, शासन रक्षा, देश रक्षा, इसकी सोचो। अब इसके लिए कुछ करना है हमको, सारे मनभेद और मतभेद निकालना। मैंने वो कहानी सुनी है कि जंगल में 2 शेर, एक जवान एक बूढ़ा, दोनों में अनबन हो गई। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए, एक दूसरे को सामने देखने को भी तैयार नहीं। और ऐसे में एक दिन कुछ जंगली कुत्ते उस बूढ़े शेर पर आक्रमण करने लगे, उसको घेर लिया, उसको मारने पर आमादा हो गए। तब वो जवान शेर आया और इस कद्र से दहाड़ा कि सारे कुत्ते दुम दबाकर भाग निकले। हमें भी अब ऐसा ही कुछ करना है। हम सबको साथ होकर ये शासन रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए तैयार होना है, क्योंकि धर्म कायरों का नहीं है, शूरों का है, वीरों का है, महावीरों का है। शूरस्य वीर, शूरस्य जैन धर्मोपि, कायरस्य कदापि न। इसलिए हमें इनको दिखा देना है। हमारे यहां पर जैन धर्म की रक्षा के लिए, शासन रक्षा के लिए, शील रक्षा के लिए क्या क्या नहीं हुआ है। एक साध्वी की शील रक्षा के लिए कालिकाचार्य जी ने तलवार हाथ में उठा ली थी। उस नास्तिक नमूची मंत्री के जुनून को, उसके गुरूर को तोड़ने के लिए विष्णु कुमार महामुनि ने 1,00,000 योजन की विराट काया बना ली थी। मैं मानता हूं कि आज ऐसी सिद्धि हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास जो कुछ है उससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें करना पड़ेगा। अब ये अवसर आया है, ये वक्त आया है। 4 पंक्तियां मैं आपको खास इसके लिए दे रहा हूं कि लहू अपना बहाने का सदा अवसर नहीं आता, वतन पर जान लुटाने का सदा अवसर नहीं आता। बहुत आते हैं अवसर तो जवामर्दी दिखाने के, धर्म विरोधियों को सबक सिखाने का सदा अवसर नहीं आता, सदा अवसर नहीं आता। अब यह अवसर आया है इन धर्म विरोधियों को, इन धर्म विध्वंसकों को, इन धर्म झनुनियों को, इन नास्तिकों को
अब चुप करने का, अब इनके मुंह बंद करने का, अब इनकी धर्म विरोधी गतिविधियों पर ब्रेक लगवाने का और इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का। फांसी सिवाय की जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो इन्हें मिलनी चाहिए। फांसी का तो हम बोलना क्या, सोच भी नहीं सकते। हम अहिंसावादी हैं, हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, इसलिए फांसी का तो हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फांसी सिवाय की कड़ी से कड़ी सजा इनको मिले ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और वो इसलिए भी करना है कि इनकी तरफ दूसरे भी और कोई तैयार ना हो जाए कि जो हमारे धर्म पर, जैन शासन पर आक्रमण करने लगे। इसके लिए करना पड़ेगा और इसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। मेरा सभी वक्ता गुरु भगवंतों से, प्रवचनकारों से अनुरोध है, विनंती है कि आप अपनी जोशीली जबान से इसका प्रचार करो, ऐसे कुछ वीडियो निकालो और सारे देश के अंदर आप ये एक तूफान खड़ा कर दो। जो चिंतक हैं, लेखक हैं, वे अपनी कलम उठाओ। जिनकी पॉलिटिकल अप्रोच है वो राजस्थान, गुजरात और केंद्र सरकार को हिला दो और इनको कुछ बता दो कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। ये एक जन आंदोलन हो जाना चाहिए। चतुर्विद संघ के अंदर सभी को इसके अंदर अब कूद पड़ना चाहिए। सिर्फ 3 गुरु भगवंत इन डिबेट के अंदर नहीं, अब हम सब उनके साथ हैं और सारा जैन आलम एक है। मेरा जैन संघ के श्रावक वर्ग से भी अनुरोध है, उन्हें खास प्रेरणा भी है। युवा आलम को भी मैं खास आग्रह करूंगा कि अब आप कूद पड़ो, अब आप चुप मत बैठो, अब कुछ कीजिए। आपके पास क्या नहीं है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आगेवानों को, कई जैन आगेवान अपने पॉलिटिकल्स में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उन्हें भी कुछ करना चाहिए। और युवा आलम को अब जाग जाना चाहिए, गुरु भगवंतों के साथ रहकर, उनसे मार्गदर्शन लेकर जो भी कुछ हो करें, जैसा भी कुछ हो करें और इन्हें अब चुप कर दें। यही सबसे बड़ी धर्म रक्षा और शासन रक्षा है, यही धर्म रक्षा है। अब चुप रहने का नहीं। और ऐसे में भी यदि चुप रहते हो, युवा आलम यदि अब चुप बैठता है, जैन शासन के कर्णधार आगेवान यदि इतना सुनकर, ये सहकर भी अभी चुप रहते हो, तो मैं कहूंगा कि चूड़ियां पहनकर घर में बैठे रहना ही बेहतर होगा। मैं उज्जैन अभ्युदयपुरम से आचार्य मुक्ति सागर सूरी बस आपको इसके लिए खास प्रेरित कर रहा हूं और इसके लिए अब 4 लाइनें फिर अंत में सुनाकर मेरे शब्दों को विराम दे रहा हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलना चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। अब ये आग जलना चाहिए, अब ये तूफान उठना चाहिए, अब ये आंधी खड़ी होना चाहिए। और आप जैसे भी हो, इन लोगों के मुंह बंद होना चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस इसी के साथ मेरी बात पूरी कर